साथियों, बहुत समय पहले की बात है। दो मित्र थे, एक जाट और एक मियाँ। जाट चालाक था और साथ में कंजूस भी, जबकि मियाँ भोला और साथ में उदार भी। लेकिन दोस्ती निभ रही थी, दोनों के गांव पास पास ही थे। इसलिए जाट भोजन के समय बहुत दफ़े मियाँ के घर पहुंच जाया करता। मियाँ उसे सदा ही खातिरदारी से भोजन कराता और दोनों मिलकर घंटों गपशप किया करते। ऐसे ही दिन बीतते गए। तब एक दिन मियाँ ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे घर कभी भोजन नहीं किया, इसलिए एक दिन मैं भी आना चाहता हूँ। जाट ने कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर आओ। तुम्हारी भाभी तो मुझे अक्सर उल्हाना देती रहती है कि तुम इतनी दफ़े अपने दोस्त के यहाँ जाते हो, उसे भी तो कभी अपने यहाँ बुलाया करो। तो इस तरह तय हो गया कि कल मियाँ जी अपने दोस्त जाट के घर भोजन के वक्त पहुँचेंगे। घर आकर जाट ने सारी बात अपनी पत्नी से कही। दोनों ने तय किया कि मियाँ को भोजन तो कराना नहीं है, लेकिन उसे यह भी मालूम नहीं होने देना है कि अपन भोजन कराना नहीं चाहते। तो दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली और उसे पूरा करने के लिए गांव के एक बनिए के पास गए। बनिए को उन्होंने अपनी योजना बताई और बनिया है वो भी राजी हो गया, क्योंकि जाट जो है वो अपना लेन देन क्रय विक्रय सब उसी बनिए की दुकान से करता था। एक तरह से कहें तो वह बनिया उस जाट का बोहरा था। दूसरे दिन मियाँ जाट के घर पहुंचा। जाट ने उसे बड़े ही आदरपूर्वक बिठाया। अंदर जाटनी ने चूल्हे पर एक तवा चढ़ा दिया और गर्म हो जाने पर उस पर बार बार पानी के छींटे मारने लगी, जिससे छन छन की आवाज़ बाहर चौपाल में स्पष्ट सुनाई पड़ती रही। काफ़ी देर हो गई। तब मियाँ जी ने कहा, इतनी देर से रसोई बनने की आवाज़ आ रही है, इतने सारे व्यंजन की क्या आवश्यकता थी मेरे भाई? तो जाट ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी भाभी सुबह से इस तैयारी में लगी हुई है, मेरे बहुत कहने पर भी नहीं मानी। कहती है मेरे देवर के आने का कब कब काम पड़ता है, आज मन भर कर कई प्रकार की चीज़ें तैयार करूँगी। मियाँ जी को जवाब देते उसके पहले ही वह बनिया आ धमका, जिसके पास पहली रात को जाट गया था। 2-4 बैया भी वह अपने साथ लाया था। आते ही मियाँ से दुआ सलाम करके बोला, आपके बाप ने हमारी दुकान से 200 रुपये उधार लिए थे और आपका ये जो दोस्त है जाट, ये भी जानता है कि बोरगत का काम है, इसलिए उधार देते ही रहते हैं। लेकिन कई बार तकाजा करने पर भी मेरे ये रुपये आज तक वापस नहीं मिले। इस बीच बड़े मियाँ जन्नत सिधार गए। मियाँ बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे बाप ने कभी किसी से रुपये उधार नहीं लिए थे और न मैंने ही आज तक किसी से रुपये उधार लिए। मैं अपना मज़े से खाता और कमाता हूँ। मेरे या मेरे वालिद की माली हालत कभी ऐसी गई गुजरी नहीं हुई थी कि किसी से रुपया उधार लेना पड़े। तुम किसी दूसरे के भर में बात कर रहे हो, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन बनिया क्योंकि पहले से ही मंजा हुआ खिलाड़ी था और जाट से मिला हुआ था, इसलिए उसने उस मियाँ भाई के गांव का नाम, उसके खुद का नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम सब बता दिया और कहा, यह भरम की बात नहीं है, मेरे रुपये तो देने पड़ेंगे। ये बहिया पढ़िए, बनिए की बही कभी झूठ नहीं हो सकती। बहिया तुम खुद देख लो और मेरे रुपये गिन दो अभी के अभी। मियाँ ने कहा, यह बात बिल्कुल झूठ है कि मेरे बाप ने कभी किसी से भी रुपये उधार लिए थे। हमें उन्होंने इस बारे में कभी नहीं कहा। इस पर बनी ने बड़े जोर से कहा, तुम्हें अभी झूठ और सच का पता बता देता हूँ। आज तुम मेरे गांव में आए हो तो बिना रुपए चुकाए यहाँ से वापस मैं भी नहीं जाने दूंगा। देखूंगा तुम कैसे वापस अपने गांव जा पाते हो। अब बनिए ने जब अपनी त्योरियां चढ़ा ली तो मौका देखकर जाट अपनी मिली भगत के अनुसार मियाँ से बोला, चलो दोस्त, मैं देखता हूँ ये कौन होता है रोकने वाला। मैं तुमको तुम्हारे गाँव तक पहुँचाता हूँ। बड़ा रोकने वाला आया है ये। ऐसा कहकर उसने बनिए की ओर देखा और बोला, देखो साहजी, मेरे घर पर आए मेहमान दोस्त का तुम इस तरह अपमान नहीं कर सकते और न इसे रोक कर ही रख सकते हो। ऐसा कहकर जाट ने अपने दोस्त मियाँ का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, चलो मैं देखता हूँ यह कैसे तुम्हें रोकता है। और इस तरह वह मियाँ को लेकर चल पड़ा और मियाँ के गांव पहुँच गया। क्योंकि जाट भी जल्दबाजी में अपने घर से निकला था, मियाँ भाई को लेकर के तो कुछ खाया पिया नहीं था। अतः मियाँ के घर पर ही खाना पीना हुआ और अच्छी बातें हुई, फिर वापस अपने घर लौट आया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, देखो तुमने मेरी चतुराई से कैसे उस मियाँ को टरका दिया और उस पर एहसान लादा, वह अलग है। जाटनी ने कहा, चतुराई तुम्हारे अकेले की नहीं थी, यो सारा यश अकेले मत लो।
अपन दोनों की मिलकर सोची हुई तरकीब थी, इसलिए यश को आधा आधा बांटना होगा। लेकिन फिर जाट ने कहा कि ये तो गलत बात है, वो मेरा मित्र है, मैं उसके घर गाहे बगाए जाता रहता हूँ और खाना भी खाता रहता हूँ, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसे भी खाना खिलाएं? जाट ने कहा बिल्कुल बनता है। फिर से तय किया गया। इस बार मियाँ भाई को बुलाया गया, उस सेठ जी को भी दावत में बुलाया गया और सब ने मिल करके उस जाट के घर पे दावत उड़ाई। 56 भोग है, वो खाए और हंसते खेलते अपने अपने घर को गए। तो साथ ही एक छोटी सी लोक कथा थी जिसमें चतुराई थी, चालाकी थी और मियाँ जी की मासूमियत भी थी। आशा करूँगा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की लोक कथाओं पर आधारित कहानियों का संकलन मैं करता रहता हूँ, इसलिए यदि इस तरह की कहानियाँ आपको सुननी अच्छी लगती है तो इस चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।